तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बस ये सुबह का टाइम है, जैसे मैं रोज़ उठती हूँ, फिर गर्म पानी लेती हूँ और टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। तो वही रोज़ का डेली का मेरा रूटीन है। आज एमी उठी नहीं है, मैं नहा भी ली और 10-15 मिनट मतलब हो गए मुझे उठे, और फिर भी आज एमी नहीं उठी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और उसको पता नहीं सूसू नहीं लगी आज, इसलिए वो उठी नहीं। अच्छा, सूसू करेगी? जाना है क्या? सूसू सूसू जाएगी? नहीं जाना अभी, बाद में जाना है। चूचू नहीं करना, चूचू नहीं जाना। तो ठंड की वजह से एमी सोफ़े में ही वापस सो गई है, आगे वाले रूम में आके। और ये सोफ़ा हमें थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, दरवाज़ा बंद नहीं होता है। रूम बहुत छोटा है मेरा ये वाला, तो बस दरवाज़ा इसको हटा के फिर बंद करते हैं। तो अब मैं वापस किचन में जा रही हूँ गर्म पानी लेके, और बस अब टिफ़िन बनाऊँगी बेटे के लिए। तो पानी पिया तो उसके भी हाथ धोते हैं। हम लोग चाय पीते हैं तो भी हाथ धोते हैं, पानी पीते हैं तो भी हाथ धोते हैं। उसको जूठा माना जाता है हाथ को, इसलिए हाथ धोया है। और अब आटा गूंदने के लिए पानी ले रही हूँ आरओ से। और बस सुबह सुबह की रोज़ की आदत सी पड़ गई है, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया, बरसों हो गए सुबह उठते हुए और जल्दी खाना बनाने के लिए। तो आदत पड़ी हुई है। मास्टर जी भी बहुत जल्दी जाते थे, वो 4:45 ही सुबह निकल जाया करते थे जब उनकी बाहर सर्विस हुआ करती थी गाँव में। तो 4:45 क्या 3:30 बजे उठ जाते थे और फिर 4:45 तक तो निकल जाते थे। तो मैं उनके लिए भी बनाया करती थी, और फिर बच्चों का भी यही रूटीन हो गया। और बहू थी जब तक तो वो करती रहती थी, पर मैं अपने दूसरे काम कर लेती थी सुबह उठ के। आदत मेरी हमेशा सुबह उठने की रही। तो बस आटा लगा के मैं और टिफ़िन बना दूंगी। और टिफ़िन बनाने के बाद आज इतनी ठंड हो रही है कि कोई मूड नहीं है कुछ भी काम करने का। तो एक बार टिफ़िन बना के मैं पलंग में बैठूंगी आराम से। तो टिफ़िन और बोतल मैंने तैयार कर दी है, उसकी आपको दिखाया नहीं आज, और बाहर दिखाती हूँ। क्षितिज चला गया है, तब भी देखिए इतना फॉग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। देखिए, लग रहा है आपको कि 7:30 बजी हैं दिन की, सुबह की 7:30 हो चुकी हैं। क्षितिज निकल चुका है और 7:15 निकल जाता है। तो ये देखिए कितनी ठंड पड़ रही है। तो मेरा बेटा तो गया, आज बहुत फॉग हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी दूसरा काम नहीं करूँ झाड़ू पोछे का। अभी बैठ के मैं सब्जियाँ कट कर लेती हूँ। परसों की सब्जियाँ लाई हुई टेबल में ही पड़ी हैं, तो पालक भी है, मेथी भी है, मटर भी है, तो बैठ के वो कर लूँगी। तो थोड़ी ठंड भी कम लगेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो चलो वो कट कर लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। तो ये पालक मेथी है और मटर लेके आ रही हूँ मैं। मटर भी बड़े हैं थोड़े बहुत, हम दोनों के लिए तो काफ़ी हो जाती हैं इतनी चीज़ें, बल्कि 2 बार बन जाते हैं। पालक और मेथी तो मेरे और क्षितिज के 2 बार बन जाते हैं। लेकिन हाँ, जागृति आएगी तो भी हम दोनों के फिर बच जाएंगे इनमें से, तो वो बना लेगी पराठे। बाजरे की रोटी भी वो ही बनाती है, तो वही बनाएगी। कड़ी बाजरे की रोटी अब आने वाली है संडे को, मतलब शनिवार को रात को आ जाती है। तो मैं कट कर रही हूँ, ये जो मेथी है मैं ऐसे कट कर लेती हूँ। आज ही सोचा ऐसे कर लो,
कट तो फटाफट कट हो जाती हैं। जब इनके छोटे डंठल होते हैं ना, उनको निकाल दूँगी। कई बार करती हूँ ऐसे, पर आज मैंने सोचा कि ऐसे कर लूँ, नहीं तो मास्टर जी होते थे तो साथ में हम मिलके कर लेते थे और फटाफट ये हो जाती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, कैंची से फटाफट इसको कट कर लेती हूँ। तो ये सारी कट हो जाएंगी ना, और थोड़े जो डंठल बचेंगे ना वो निकाल दूँगी, सारे निकाल दूँगी। इसमें से निकल जाते हैं फिर डंठल। और वैसे भी थोड़ी कट करनी पड़ती है, बाज़ार वाली बड़ी बड़ी आती हैं, हम घर में उगाते हैं जो, तो वो थोड़ी छोटी आती हैं, छोटी छोटी होती हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी होती हैं। देखिए डंठल सारे निकल जाएंगे इसमें से, और कट भी हो गई हैं ये। और इनको मैं एक बार पॉलीथीन में रख दूँगी, पालक को भी रख दूँगी साफ़ करके, इसको भी रख दूँगी। तो मेरी ये बैठे बैठे हो जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, तो बहुत ही लग रही है, हो भी रही है। बीकानेर में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इनको मैं अभी थैली में बांध के रख दूँगी, और जब बनाऊँगी तब धो लूँगी। धोई नहीं है मैंने बिल्कुल, ऐसे धो लेनी चाहिए लेकिन मैंने धोई नहीं है। और आलस आ रहा है ठंड के मारे, ऐसे ही साफ़ कर ली है इसको। और अब मटर फटाफट छील दूँगी और पालक भी कट कर दूँगी। तो ये थोड़े ऐसे काम है हमारे में, इनको झुंझे काम कहा जाता है। तो ये मेरे से बड़े मुश्किल से होते हैं। ये तो मास्टर जी करते थे, और मेरे घर में मेरी मम्मी करती थी पियर में। काफ़ी टाइम तक मम्मी बहूओं को भी सब्जी कट करके देती थी, पालक वगैरह। और तो मैंने एक दिन मम्मी से कहा कि मुझे तो पालक बनानी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे कट करनी बहुत बुरी लगती है, पालक को साफ़ करना बहुत बुरा लगता है। तो मम्मी कई बार हंसती थी कि ऐसे क्या तू पालक नहीं बनाती इस वजह से। मैंने कहा मैं तो नहीं बनाती हूँ, मास्टर जी साफ़ कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो पालक नहीं बनाती हूँ। मुझे पालक साफ़ करने में बहुत आलस आता था। अब तो मुझे ही करना पड़ता है, तो खैर कर दूँगी बैठे बैठे। अभी मेरा पूरा ही घर मैसी पड़ा है। ठंड में क्या है, रजाई वजाई सब रखी रहती हैं, क्योंकि मैं तो फिर काम करके रजाई में बैठ जाती हूँ। ये मेरी पतली वाली रजाई है, उसमें मैं तो ओढ़ के बैठी रहती हूँ। तो मटर मेरे छिल गए हैं, अब पालक को भी कट कर दूँगी। और सोच रही हूँ मटर आलू की सब्ज़ी सूखी बना के रख दूँ, शाम के लिए आराम हो जाएगा। शाम तक जागृति भी आ जाएगी तो काम आ जाएगी सब्जी। तो कई बार मैं ऐसे काम कर देती हूँ जो शाम को थोड़ा सा कम पड़ता है काम। सुबह सुबह तो मैं मतलब मेरे एनर्जी रहती है काम करने की, तो मैं बहुत से काम कर लेती हूँ। सफाई भी कर लेती हूँ, कपड़े की मशीन भी लगा देती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, तो खाना भी बना लेती हूँ, या एक आध सब्जी बना देती हूँ। कोई व्यंजन मुझे वीडियो के लिए बनाना होता है तो वो भी बना लेती हूँ। तो सुबह मुझे बहुत ही मतलब एनर्जी रहती है मेरे में। तो ये देखिए सब कट हो गए हैं, और सबको मैं रख दूँगी अभी, और शाम को काम लूँगी। लेकिन हाँ, मटर की सब्ज़ी अभी बना लूँगी। ये सारा कचरा है जो मैं छत पे डाल के आ जाऊँगी। तो एक पंथ दो काज करवाती हूँ मैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने आलू में मैंने मिर्ची भी काट लिया है, और अदरक भी कट कर लिया है, और आलू मटर की सब्ज़ी मैं बना दूँगी फटाफट। सूखी सब्ज़ी बन जाएगी और शाम को आराम हो जाएगा। तो कई काम ऐसे होते हैं जो कर लेने चाहिए शाम के लिए या रात तो शाम के लिए अभी सब्जी बना के रख दूंगी, थोड़ा सा शाम को काम कम हो जाएगा। इसमें मैंने आलू और मिर्ची, हरी मिर्ची और अदरक सब काट ली। मटर बाद में डालूंगी। हम दो ही जने हैं, शाम को तो आज जागृति आ जाएगी तो बनी पड़ी रहेगी सब्जी। और सोच रही हूँ मेथी के पराठे बना लूंगी। और बाजरे का आटा भी बेटा लाया है, तो कल जागृति से बनवाऊंगी। मेरे से पूरी बनती नहीं है, जागृति बना देगी। और आज मेरे पास दही वगैरह भी नहीं है, तो कल जागृति बनाएगी। तो मेरा बेटा टिफ़िन ले जाता है, उसके बाद मैं अपनी रोटियां भी बना के रख देती हूँ। और उसके बाद मैं कई काम कर लेती हूँ। अपने दिन के जो भी काम होते हैं वो सारे आराम से हो जाते हैं काम। तो अभी मैं अपनी भी 2-3 रोटियां बना दूँगी। इतना ही आटा लगाती हूँ, बस ज़्यादा आटा नहीं लगाती। ये काम हो जाएगा तो फिर सफाई वफाई कर लूँगी। इतना थोड़ी धूप निकल जाएगी तो ऊपर सारे सब्जी के छिलके बहुत सारे हो गए, सब्जी और फलों के, वो सारे ऊपर डाल के आऊँगी। मैं तो घर के कपड़ों में ही बना लेती हूँ वीडियो। मैं नहीं सोचती कि अच्छे कपड़े पहनूँ, वो पहनूँ जो
अच्छे लगते हैं वही पहले तो नहा के जो सुबह पहनती हूँ फिर जो भी स्वेटर मुझे मिलता है, हाथ लगता है ये थोड़ा सा गर्म है स्वेटर तो ये पहन लेती हूँ। सारे स्वेटरों में क्या रोए आ गए हैं तो अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन अब नई स्वेटर रोज रोज खराब कैसे करूँ घर के स्वेटर ही पहन लेती हूँ। नए स्वेटर लाओ घर में पहनो और उनमें रोए लग जाते हैं तो फिर वो खराब हो जाते हैं, तो मैं पुराने सारे पहनती रहती हूँ। और खाने का काम हो गया हम दोनों का तो हो गया, वो टिफिन ले गया और मैं खाना खा लूंगी, मेरा बन गया। शाम तक की सब्जी बना दी। एक बार किचन को थोड़ा सा साफ करके अब सफाई करूंगी और ठाकुर जी को नहलाऊंगी सबसे पहले, वो बैठे हैं। और सर्दियों में मास्टर जी कहते थे कि थोड़ा सा लेट नहलाया करेंगे, तो मैं भी थोड़ा लेट नहलाती हूँ ठाकुर जी को। और क्षितिज भी कह के जाता है इतनी जल्दी ठाकुर जी को क्यों उठा देती है ठंड में। तो आजकल मैं टिफिन विफिन सारा बना के और काम करके उसके बाद नहलाती हूँ ठाकुर जी को। तो बस इसको थोड़ा साफ कर दूं, गैस बाद में पहुंचूंगी क्योंकि गर्म है। और एक बार चाय पीऊंगी सुबह जल्दी जल्दी में चाय पीती हूँ ना, देर होती रहती है बेटे को, तो मुझे वो चाय लगती नहीं है कि मैंने चाय पी, तो फिर मैं एक बार और पीती हूँ चाय। आज एमी को भी दूध नहीं पिलाया, अभी याद आया उसको भी दूध दे दूं पहले। उसके थोड़ा सा पानी मिला के देती हूँ उसको दूध। थोड़ा सा कुनकुना करके पीती है वो, पहले उसको दूंगी, बेचारी इधर उधर हो रही है, मैं भूल गई आज उसको दूध दे। मुझे भी थोड़ी सी चाय पीनी है, ज्यादा नहीं पीनी। थोड़ी सी चाय उबल जाए तब अदरक डालनी चाहिए, कई बार चाय फट जाती है। ये मेरी शुगर वाली इसमें पिने आती हैं तो इसमें मैं इलायची रख देती हूँ, लौंग के साथ रखते हैं तो वो खुशबू बैठ जाती है लौंग, इसमें इलायची भर के रखती हूँ। ये वाले कप रख दिए मैंने यहाँ पर, कल लाइट ही दिख रहे नहीं होंगे आपको। एमी को दूध देती हूँ और मैं चाय पीती हूँ। एमी दूध पी ले, आया दूध पी ले। मैं अपनी चाय में शुगर फ्री जो होती हैं गोलियां वो मिला लेती हूँ, एकदम फीकी चाय अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें छोटी छोटी 2 गोली डाल लेती हूँ और फिर चाय पी लेती हूँ। नहीं तो थोड़ा
आजकल मैं दही में भी डाल लेती हूँ, दही भी थोड़ा सा मीठा हो जाता है तो भा जाता, नहीं तो बहुत खट्टा लगता है दही। तो बस ये गोली डाल के और चाय पी लूँगी, और उसके बाद ये सारा सामान रख के और फिर सफाई करती हूँ। तो अब थोड़ा सा क्या है कि बाहर भी ठंड कम हो गई है, थोड़ा घंटा लग गया मुझे इस काम में। सब्जी भी बनाई, सब्जियों को साफ़ किया, तो 1 घंटा हो गया। और चाय के हाथ धो रही हूँ मैं कप में। हम लोग, मैंने आपको बताया ना, चाय पीते हैं तो भी हाथ धोते हैं, पानी पीते हैं तो भी हाथ धोते हैं, जूठा माना जाता है। ये चीज़ मेरी सास ने मुझे सिखाई थी, तो मुझे आती नहीं थी ये बात, पता नहीं था कि चाय के भी हाथ धोते हैं। हमारे यहाँ तो चाय पी के हम रख देते थे, मम्मी बेचारी कुछ कहती नहीं थी हमको। तो एक दिन सास ने टोका कि चाय के हाथ धो, तो फिर चाय के हाथ भी धोने लगी। तो ये सब चीज़ें मैं फ्रिज में रख रही हूँ, जैसे जैसे मैं बनाऊँगी वैसे वैसे काम लेती रहूँगी धो के। अभी तो मैंने धोई भी नहीं ठंड के मारे। यहाँ पे भी हरे धनिए और पड़े हैं, सब्जियाँ पड़ी हैं। सब्जी 2-3 बार ले आए, तो सब्जियाँ इधर उधर हो रही हैं। गाजर वगैरह एमी खाती है तो उसको देती रहती हूँ। तो अभी झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू उस दिन लेके आई थी मैं, काफ़ी बड़ी है, इसमें मेरा हाथ दुखता है। अभी इसमें कचरा भी काफ़ी निकल रहा है, झाड़ुओं में कचरा निकलता है ना, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, देखो आलू एमी डाल देती है नीचे, तो आलू निकलते हैं पलंग के नीचे से। और एमी के बाल बहुत सारे हो जाते हैं तो वो घुस जाते हैं अंदर, तो थोड़ा कचरा ज़्यादा निकलता है। इसलिए क्या है कि मैं जो मेरी मशीन लाई हुई है ना झाड़ू पोछे वाली, वो इसलिए नहीं लगाती हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है। तो जैसे शाम के सफाई करते हैं ना हम, तो उस टाइम भले कर लो उससे सफाई, तो उससे थोड़ी सी साफ़ हो जाता है। और जैसे सुबह की सफाई में थोड़ा कचरा ज़्यादा निकलता है। यहीं ख़त्म करती हूँ, तो फिर मैं सेवा हाथ से करनी कर है लेती हूँ। ठाकुर जी की। और झाड़ू तो लग गई है, पोछे लगाने हैं वो मशीन से लगा लूँगी, क्योंकि कचरा ज़्यादा था तो झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि वो मशीन में बहुत ज़्यादा भर जाता है फिर कचरा। तो पोछे उससे लगा दूँगी। और झाड़ू वाड़ू लग गई है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।